आज ही जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्या मुद्दा है, क्या थोड़ा सा रहा है? मैं पहले तो मीडिया कर्मियों का हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूं और मैं गोहाना नगर वासियों को आगामी दशहरा दीपावली की शुभकामनाएं आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेषित करता हूं। अभी हमारे हाल ही में 19 जून को नगर परिषद के आम चुनाव हुए थे, जिसमें लोगों को बहला फुसला के उनका मत हासिल कर लिया गया। मात्र 22-23% वोट लेके रजनी विरमानी जी को अध्यक्ष पद मिला और वो फूली नहीं समा रहे थे। चुनाव के दौरान जो भी हमने उनके सामने तथ्य जनता के सामने प्रस्तुत किए कि पिछले गत 16 से 2021 तक जो नगर परिषद में उनके पिछले कार्यकाल में खर्चे हुए थे 122.55 करोड़ का हिसाब हमने मांगा था। उसके हमने तथ्य भी प्रस्तुत किए थे, उसका रिकॉर्ड भी जनता के समक्ष पेश किया था। उसका आज तक तो कोई हिसाब दिया नहीं। कभी 100 करोड़ की बात आई, कभी 60 करोड़ की बात आई। वो चुनावी शोरगुल में वो मुद्दा उड़ गया। लेकिन पुनः मात्र 11,000 वोट, 33,000 वोट पोल होती हैं और 11,000 वोट से वो चुन ली जाती हैं, जो कि 1/3 है, पास मार्क से। 22,000 वोट विपक्ष को गए, जिनमें सारे लोग थे। कोई बात नहीं, प्रजातंत्र है, उनको गद्दी मिली। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज जो मार्केट में बातें हैं, उनकी 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी। हमें लगा कि शायद ये बौखलाहट है और ये जल्दबाजी के बयानबाजी है। लेकिन अब उनका मन स्पष्ट हो चुका है कि उन्होंने जनता को अपना झूठ बोल के, अपनी पार्टी की तरफ से झूठा प्रचार करके भरमाया, बहलाया, फुसलाया और मत अर्जित किए, जिसका परिणाम ये है कि आज वो बिल्कुल परेशान है। बार बार एक धमकी देते हैं, पता नहीं धमकी प्रजातंत्र को दे रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री को दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं कि हम इस्तीफ़ा दे देंगे, सामूहिक रूप से इस्तीफ़ा दे देंगे। देखो कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। चंडीगढ़ जो प्रदेश की राजधानी है, 42 आदमी सारे नगर परिषद, नगर पालिकाओं के, पूरे हरियाणा के एक फिरोर क्रिएट करते हैं, एक दबाव बनाते हैं सरकार पे कि भी हमें डीडी पावर दी जाए। क्या करेंगे डीडी पावर? भाई जनता की सेवा के लिए वोट मांगिए, जनता की सेवा कीजिए, अपने प्रोजेक्ट्स लेके आ जाइए। यहाँ पे आपने पिछले 1 महीने में देखा होगा, जल प्रलय थी, एक अग्नि परीक्षा मोदी जी ले रहे हैं अग्निवीर के नाम से, एक जल प्रलय इंद्र देवता ले रहे हैं। कोई किसी प्रकार का कोई नगर परिषद की तरफ से आम आदमी घर से बाहर निकलने में बड़ा असमर्थ था, बड़ी पीड़ाएँ थी, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ एक ही आलाप गाया जा रहा है, डीडी पावर, डीडी पावर। भाई डीडी पावर से क्या करेंगे? हम आपके माध्यम से, अपनी जनता के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, जिनकी जो आम लोगों का पैसा है, जिसमें लूट मची थी और आगे मचाने की एक प्रक्रिया में शामिल होना चाह रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाता है कि भी या तो हम अंदर, मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हम अंदर ना हो, हमारे को पुलिस पे कोई कार्रवाई ना हो, हम नहीं करेंगे तो अधिकारी करेंगे। इट मीन्स, इससे ये दर्शाता है कि भी भ्रष्टाचार तो पक्का है, ये करें या अधिकारी करें। तो अब जनता ये देखना चाह रही है, जनता ये पूछती है, मांग करती है। हम आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे होने के नाते हम भी पूछते हैं कि भी ये खेल क्या चल रहा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है। और बात फिर आती है कि हमने सामूहिक रूप से इस्तीफे दे दिए। वो इस्तीफे कहाँ हैं, उन पर क्या कार्रवाई है, लंबित हैं, डिसाइड कर दिए, नहीं कर दिए। बार बार परसों माननीय मुख्यमंत्री ने नवरात्रों के शुभारंभ पे मनसा देवी कम्प्लेक्स में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया कि भी इस तरह की कोई भी सरकार के विचाराधीन कोई बात नहीं है, कोई डीडी पावर जो है कोई इनकी वापस नहीं होंगी और ये एक सर्वसम्मति से कैबिनेट का फैसला है और ये जाके काम करें। वो बजाय काम करने के नगर परिषद में काम करें। 23 वार्ड है हमारे, हर वार्ड का एक रोड मैप दिखाएं, इस वार्ड में ये काम होंगे। पैसा कौन खर्चेगा, क्या खर्चेगा, वो तो बाद का विषय है। एक बताए तो आने वाले 5 साल की रूपरेखा है, ये सिस्टम है, ये ड्रेनेज का सिस्टम है। एक सौंदर्यीकरण के नाम पे लूट लिया गया गोहाने को, फिर उसी प्रक्रिया में जाना चाह रहे हैं। तो हम ये मांग करते हैं, अपने पार्टी की तरफ से भी करते हैं कि भी लोगों को आगे बढ़वाने का ये जो धंधा चला है इसको बंद करें और ज़मीन पे काम करें, सुविधाओं के अनुरूप काम करें, लोगों की ज़रूरत के अनुरूप। लोग बड़े परेशान हैं, महंगाई से परेशान है, बेरोज़गारी से परेशान है और जो सफाई की व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा चुकी है।
बीमारी फैलने की आशंका है। जितनी भी हमारी कॉलोनीज हैं, आउटर पे हैं, उस पे हैं, हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से नगर परिषद के अधिकारियों को भी, प्रशासन को भी, और जो चुने हुए प्रतिनिधि भी हैं, उनको सबको कहते हैं कि भी एक बैठ के अच्छी सी मीटिंग करके शहर का एक रोड मैप तैयार करें, कैसे डेवलपमेंट होएगी, कैसे विकास होगा और कैसे लोग इन जो मूलभूत सुविधाएं उनसे वंचित हैं वो उनको कैसे मुहैया कराएंगे। तो मैं डिमांड करता हूं 1 महीने का हम अपनी पार्टी की तरफ से इनको एक समय देते हैं कि जिस आधार पे, जिस मैनिफेस्टो पे इन्होंने वोट मांगे थे, उसको कम से कम एक धर्म की बात तो करें कि भी जो आपने कह के वोट मांगे थे कि भी आपकी सेवा करेंगे, जनप्रतिनिधि बनेंगे। अब सिर्फ डीडी पावर, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है सब में डीडी पावर की बात होती है। वो डीडी पावर आम आदमी की बात समझ में नहीं आती, या तो खुले कहें क्योंकि हमारे जितने भ्रष्टाचार के रास्ते थे वो बंद कर दिए गए हैं। अब हम विचलित हैं, हम काम नहीं कर पा रहे हैं, मानसिक तौर पे परेशान हैं। तो और वो जो इस्तीफ़ा है दे दें, उससे पूछने की जरूरत क्या है। 1 मिनट लगता है, दे के करें बात, फिर धमकी देते हैं कि भी हम कोर्ट में जाएंगे। अरे कोर्ट इन चीज़ों के लिए थोड़ा ना है, कोर्ट ये थोड़ा ना कहती है। कोर्ट कभी जस्टिफाई नहीं करती कि कोई भ्रष्टाचार में लिप्त हो और भ्रष्टाचार करने के लिए उनका मार्ग प्रशस्त करे। ये माननीय न्यायालयों का काम नहीं है। ये एक जनप्रतिनिधि इस तरह की बचकाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, वो जनता के साथ सरासर धोखा है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और अपनी पार्टी की तरफ से उनको एक चेतावनी देते हैं कि काम में लगे, सभी वार्डों का समुचित विकास कराएं और इस तरह की अनर्गल प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। डीडी पावर, आम आदमी ने डीडी पावर से कुछ नहीं लेना। पैसे कौन देगा, सरकार का एक सिस्टम है, एक प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से चलता रहेगा। लेकिन सभी जितने भी पार्षद हैं जिनको बीजेपी का पट्टा उड़ा दिया गया है, और बीजेपी देखो आने वाले समय में, पहले लोटस ऑपरेशन बड़े लोगों पे कर रही थी, अब छोटे पता नहीं ये चुनावी प्रक्रिया में ही 5 साल देश के गुजरने हैं तो इनका लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है। और हम आपके चैनल के माध्यम से, ये हमारा फेस्टिव सीज़न है, ये सभी लोगों का अच्छे से गुजरे, उनके लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। और पुनः नगर परिषद की जो चेयरपर्सन्स हैं उनसे अनुरोध करते हैं कि ये डीडी पावर का चक्कर छोड़ के लोगों के जनहित की बात करें, जन समुदाय की बात करें, मूलभूत सुविधाएं की बात करें। पानी घर घर जाए, अच्छा पानी जाए, पानी बिजली की समुचित व्यवस्था हो। ये जो पिछले 5 साल में जितना काम हुआ था सड़कों पे, सारा टूट गया है, सारा फटा पड़ा है, उस पर ध्यान दें। और ये पुनः हम एक बारी फिर रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से भी कि आप भी लोगों के प्रति संवेदना से उनको चेताएं और समझाएं कि भी ये डीडी पावर का चक्कर छोड़ के जिस काम के लिए आपको वोट दिया है, आपको अधिकृत किया है, अच्छी निष्ठा से काम करें। और वो तो रजनी जी तो नारी हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, नवरात्रों का समय चल रहा है, माँ दुर्गा उनको पूरी शक्ति दे, इस मोह से, इस भ्रष्टाचार के मोह से मुक्त होके जन सुविधाओं के प्रति सचेत रहें, काम करें, निष्ठा से काम करें। हमारी उनके प्रति हम शुभकामनाएं भी देते हैं। धन्यवाद। इस्तीफा दे भी देंगे या सिर्फ ढोंग कर रहे हैं? देखो, इस्तीफा दे देंगे, ढोंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं देंगे तो जनता मांग लेगी। ये तो प्रजातंत्र है, 1 बारी कह ली, 2 बारी कह ली, ये उनके मन की बात है, उनके मन में व्यथा है कि भी मैं, अब पता नहीं उनको कौन पीछे से संचालित कर रहा है, उनके मन के भाव हैं या कहीं से रिमोट कंट्रोल है, क्या सिस्टम है, भगवान जाने। इस्तीफा देना चाहिए, उनके मन की बात पूछी जाए तो इस्तीफा वो तो दे चुके हैं। अब सरकार लिपापोती कर रही है, बीजेपी को डर है कि भी 42 जो हमारे नगर परिषद नगर पालिकाएँ हैं, एक फिरोर मचेगा, पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज आएगा कि पार्टी के 42 आदमी सरकार के विरोध में काम कर रहे हैं। क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जाता? हम माननीय मुख्यमंत्री से भी कहते हैं कि 5 मिनट में इस्तीफे का एक मेल आता है कि एक्सेप्ट करके दोबारा चुनाव करें। हमारी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। और हम एक और घोषणा करते हैं, बिना चुनाव के भी हमारे को 2 पावर, बिना डीडी पावर के हम काम करके दिखाते हैं। जनसेवा हम दिखाएंगे लोगों की, जनसेवा क्या होती है। आम आदमी पार्टी 42 के 42 जहाँ इनके चेयरपर्सन हैं, चेयरमैन हैं, हम पार्टी को कहना चाह रहे हैं बीजेपी को, यदि उनके जो चेयरमैन हैं चुने हुए हैं या उन्होंने बाद में उनको अपनी तरफ कर लिया है, यदि वो इस्तीफा देते हैं तो वहाँ जो हमारे प्रत्याशी थे जितने भी आम आदमी पार्टी के, वो पूर्ण रूप से, बिल्कुल मानसिक रूप से, बिना किसी डीडी पावर के जनता की सेवा करने के लिए तैयार हैं। और दिखा देंगे, 6 महीने करके दिखा लें, 6 महीने से करा के दिखा ले काम, 6 महीने में दिखाएंगे कि जन सेवा क्या होती है, मूलभूत सुविधाएँ आम जनता तक कैसे पहुँचाई जाती है और कैसे ये अच्छा काम किया जाता है। बीजेपी की बी टीम बन चुकी है, मतलब कांग्रेस के अंदर जो भी
खेल चलता है वो अमित शाह कंट्रोल करता है, प्लांटेड करता है और उस हिसाब से सारा मैकेनिज्म चलता है। उसका ताज़ा उदाहरण कल घटा है। 5 MLA जिस प्रत्याशी को समर्थन देते हैं और हमारे हरियाणा के अंदर जो एक आवाज़ बन चुके हैं, युवा कहते हैं सबसे लोकप्रिय सांसद हैं माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी, वो एक वीडियो जारी करके उनको समर्थन के लिए वोट की अपील करते हैं और पूरा सब्जी मंडी के अंदर पूरी प्रेस के सामने उनको समर्थन दिया जाता है और कल वो CM साहब के गोदी में जाके बैठ जाते हैं। तो ये जो जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि वोट बीजेपी के ख़िलाफ़ हों वो भी इन्हीं को चाहिए, जो बीजेपी के हैं वो भी इन्हीं को चाहिए। तो ये लोकतंत्र कहाँ है भाई? ये क्या गेम चल रहा है? जनता सब देख रही है। आम आदमी पार्टी हर एक आम जन को ये संदेश देना चाहती है, अगर आपने बीजेपी को सत्ता से हटाना है, इस तानाशाही सरकार को हटाना है और जनता के विकास के काम कराने हैं, अडानी अंबानी का विकास जो हो रहा है, जनता भूखी मर रही है, उन कामों को रोकना है, तो केवल और केवल आम आदमी पार्टी विकल्प है। अगर आप कांग्रेस को वोट देते हैं या कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार को वोट देते हैं तो वो भी एक प्रकार से बीजेपी को ही जाता है। इसका कल उदाहरण सब ने देखा कि कैसे उनका समर्थित उम्मीदवार जाके खट्टर साहब की गोदी में बैठ गया। और एक गेम चल रहा, अभी राजस्थान में भी आपने देखा होगा कैसे इनके विधायक 80 विधायक इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए। कोई विषय नहीं, सिर्फ किस पे कि भाई ये मुख्यमंत्री होगा या ये मुख्यमंत्री होगा। जनता की सेवा इनके लिए कोई मायने नहीं रखती, ना इनके पास एजेंडा है, ना इनके पास कोई भी कार्यक्रम है। अब ये ड्रामा चल रहा कांग्रेस अध्यक्ष का, इसमें हमारे श्री भूपेंद्र हुड्डा जी पहले तो G23 या कितना G27 ग्रुप उसमें बैठक में शामिल होते हैं, फिर गांधी परिवार समर्थित जो उम्मीदवार खड़ के उसके प्रस्तावक बन जाते हैं। तो ये सारा ड्रामा झोल माल करा के इन आखिर में उन्हीं का ही एक डमी अध्यक्ष बनाना है और ये भी सब अमित शाह के इशारे पे हो रहा है। अमित शाह कांग्रेस और बीजेपी दोनों को कंट्रोल करता है। सिर्फ एक पार्टी है जहां उसकी नहीं चलती, वो है आम आदमी पार्टी। इन्होंने दिल्ली के अंदर हमारे विधायकों को रिश्वत देने की करोड़ों रुपए का लालच दिया, ईडी भेजी, CBI भेजी। अभी अभी हमारे जो गुजरात के कम्युनिकेशन हेड है विजय नायर, उनके घर उनको भी अरेस्ट करा दिया, एक लोकल कार्यकर्ता को भी ये अरेस्ट करा रहे हैं। तो ये जो गेम चला रहे हैं, हम इनको साफ कहना चाहते हैं कि हमारा श्री अरविंद केजरीवाल के कहे अनुसार आम कार्यकर्ता, आम हमारे हर विधायक मंत्री जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन इस सरकार के सामने ना बिकेंगे ना झुकेंगे और आम जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो जनता को हम यही कहना चाहते हैं कि इन बुलावों में न आकर, ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक टीम है, अगर इनको सत्ता से हटाना है तो आपको आम आदमी पार्टी का सहयोग करना पड़ेगा। आपने कहीं ना कहीं सुनील मेहता पर आपने प्रकाश किया है। हाँ, लेकिन आम आदमी पार्टी के बहादुरगढ़ से प्रत्याशी रहे हैं प्रमोद, उन्होंने भी कल बीजेपी ज्वाइन करी है। वो तो क्या मतलब है आम आदमी पार्टी भी बी टीम है? नहीं, वो किस चीज़ के प्रत्याशी रहे हैं? मैंने तो कभी नाम नहीं सुना भाई साहब। लिस्ट है, अखबार में भी छपी है, आप देख सकते हैं, प्रत्याशी रहे हैं आम आदमी पार्टी के नहीं बहादुरगढ़ से। नहीं, ये और इनको तो 5 MLA ने समर्थन दिया था यहाँ आगे, और जिनमें एक तो रोहतक से भी MLA आए थे और सांसद साहब ने इनके लिए वीडियो बनाई और सिर्फ ये किया जा रहा था कि वे बीजेपी को हटाने के लिए हम इनका समर्थन कर रहे हैं। तो ये जनता के साथ खेल कर ले, मतलब चुनाव कहाँ हो रहे फिर? अब यादवपुर में देख लो आप, जो कांग्रेस का MLA था वो इस्तीफा दे के बीजेपी की तरफ से लड़ रहा है, जो बीजेपी में थे संपत सिंह वो कांग्रेस में आ चुके हैं। तो सिर्फ आपको ये मतलब खेल ही करना कि बस सत्ता चाहिए, जनता के विकास नहीं चाहिए। वहाँ कुलदीप बिश्नोई जी कह रहे हैं कि भाई ये स्कूलों के नाम पे झूठ बोला जा रहा है, इन्होंने 4-5 स्कूल अच्छे किए हैं। अरे आप तो एक स्कूल बता दो आपने अच्छा किया, 105 स्कूल आपने बंद कर दिए। ऊपर से अब आप 2013 के बाद अब ये वैकेंसियाँ निकाल रहे हैं।